दिल्ली की आबो हवा पहले से बेहतर हो रही है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरविंद नौटियाल हैं जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मेंबर सेक्रेटरी हैं। सर, आबो हवा में जो बदलाव देखा है वो किस तरीके का बदलाव है और क्या आकलन है हमारा? करीब जब से ये कमीशन का गठन हुआ है तभी से एक नीतिगत तौर से काम चल रहा है। और एक पॉलिसी, जैसा कि आपसे पहले भी बातचीत हुई थी, कि एक पॉलिसी बनी थी जिसके तहत हमने हर सेक्टर जो कि पोल्यूशन का कारक बनता है, एयर पोल्यूशन का, उनको टारगेट किया है। और इस दौरान आपने अगर देखा होगा तो सबसे ज़्यादा जो एक इम्प्रूवमेंट नज़र आया है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो कि यहाँ पे एक अप्रूव्ड फ्यूल लिस्ट हमने पूरी एनसीआर के लिए बनाई थी, जो कि क्लीन फ्यूल्स यूज होने थे। तो उसमें ये सबसे ज़्यादा बदलाव देखा गया। इंडस्ट्रीज ने बढ़ चढ़कर उस अप्रूव्ड फ्यूल लिस्ट को अपनाया। और अब हमें खुशी है ये बताते हुए कि पूरे एनसीआर में, दिल्ली में तो पूरे शुरू से ही पीएनजी गैस पे इंडस्ट्रीज चलती थी, लेकिन अब एनसीआर में भी पीएनजी या अन्य अप्रूव्ड फ्यूल लिस्ट, माने उसका मतलब ये है कि जो हमने अनअप्रूव्ड फ्यूल लिस्ट थे, जो हाईली पोल्यूटिंग फ्यूल लिस्ट थे, वो डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, जिसमें कि कोल, डीजल ऑयल, एलडीओ, इस तरह के जो हाईली पोल्यूटिंग फ्यूल्स थे, उनके वजह से बहुत एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा सुधार देखने को मिला है। उसी तरह से बायोमास फ्यूल्स परमिट हुए हैं। तो बायोमास जो ओपन बर्निंग होती थी, उनको अब कंट्रोल्ड कंडीशंस में बायोमास को आप इंडस्ट्रीज में, फ्यूल फर्नेसेस में, बॉयलर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरह से जैसा एक इंडस्ट्रीज एक सेक्टर है, डीजी सेट्स पे हमने काफ़ी काम किया है, जिसमें कि उसके जो डुअल फ्यूल कन्वर्जन की तरफ काम हो रहे हैं। साथ ही जो डीजल सेट्स चलते थे उसमें एमिशन कंट्रोल के डिवाइसेस रेट्रोफिट हो रहे हैं। उसी प्रकार आप अगर देखेंगे तो धूल और ये जो डस्ट है, एयर पोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट कारक बन जाता है, पर्टिकुलरली गर्मियों के महीनों में। तो उस दिशा में भी अगर आप देखें तो दिल्ली में आजकल काफ़ी काम हो रहा है, एनसीआर में भी काफ़ी काम हो रहा है। जो धूल संबंधित जो अबेटमेंट मेजर्स हैं, उनमें काफ़ी फोकस की बात है। ग्रीनिंग, प्लांटेशन, पेविंग, कारपेटिंग, इन दिशाओं में काम करने से जो धूल जो वातावरण में आती है वो काफ़ी उसमें कमी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एक जो आप एक वेदर फिनोमेना है, वेदर फिनोमेना डिस्पर्शन के लिए थोड़ा सा फेवरेबल रहा है ये। और साथ लेकिन प्रयास निरंतर बने हुए हैं। तो इसलिए जरूरी है कि धीरे 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 हर दिशा में, हर सेक्टर में अगर जो प्रयास कार्यरत होते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें इस दिशा में इंप्रूवमेंट देखने को मतलब आपके प्रयास के साथ साथ मौसम का साथ भी मिला है। मौसम का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्पर्शन जो है वो इफेक्टिव डिस्पर्शन तभी हो पाता है जब आपके पास मौसम भी फेवरेबल हो। और एक ग्रैब भी एक अहम कारक में से एक है। ग्रैप जो लगता है वो अक्सर आपने देखा होगा कि वो जब एडवर्स सिनेरियो बनते हैं उस दौरान ग्रैप ज़्यादातर लगाए जाते हैं। और जो ग्रैप के जो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 जिसमें कि प्रतिबंध अक्सर ज़्यादा लगते हैं, वो स्टेजेस जो हैं करीब करीब नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने तक ही लगाए जाते हैं। उसके पश्चात ग्रैप का स्टेज 2 और धीरे धीरे स्टेज 1 पे आते हुए हमने करीब करीब फरवरी में ही ग्रैप को ख़त्म कर दिया था। तो अभी फिलहाल ग्रैप जो है उसके अंतर्गत जो प्रतिबंध हैं वो नहीं है, लेकिन जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो पॉलिसी और नीतिगत बेस्ड जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हर सेक्टर में। अभी हमने ट्रांसपोर्ट की भी बात की। ट्रांसपोर्ट में जो पीयूसी है या पुरानी गाड़ियों को हटाने वाला जो सिलसिला चल रहा है, जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ईवीज आ रही हैं, उसमें अभी ईवी में एक लंबी यात्रा है, बट फिर भी इस दिशा में काफ़ी काम हो चुका है। 10% दिल्ली में नए ईवीज जो है रजिस्टर हो रहे हैं, वो 10% ईवीज हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हर सेक्टर में धीरे धीरे प्रयास होते रहेंगे। सब एजेंसियां मिलके जागरूक हो चुकी हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जो प्रयास हैं, अगर आप इसके फलस्वरूप आपने देखा होगा कि अभी तक जो हम AQI का स्तर होता है, 200 से नीचे अगर हम AQI है तो उसको एक अच्छी श्रेणी माना जाता है। तो इस साल सर्वाधिक 52 दिन जो है AQI, 120 दिनों में 52 दिन जो है AQI 200 से कम रहा है, अच्छे स्तर में रहा है, जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये कितने दिनों बाद हुआ होगा सर?
ये करीब अगर हम 6-7 साल पिछले में जाएं जिसका आंकड़ा लिया जाता है, तो अगर आप कोविड साल को छोड़ दें, जी उसमें तो गतिविधियां बिल्कुल शून्य के बराबर थी, बट फिर भी अगर आप देखें तो उसके हिसाब से भी 64 दिन तब थे और अभी भी 52 दिन हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो कोविड के साल में भी 62 के अलावा जो दिन थे उनमें AQI 200 के ऊपर भी गया है। जी तो जबकि गतिविधियों का स्तर एकदम न्यूनतम था, बिल्कुल आपने देखा होगा, न कोई व्हीकल्स चल रही थी, वर्क फ्रॉम होम थे, इंडस्ट्रीज बंद थी, उसके बावजूद जो है उत्सर्जन उस लेवल का एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में होता ही है। जी जरूरी है कि मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं, हर सेक्टर को, हर गतिविधि को, जहां पे भी पोटेंशियल है एयर को पोल्यूट करने का, वहां पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हमने हर अपनी नीति में हर जगह शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान्स बनाए हैं। सारी एजेंसीज का, सारे राज्य सरकारों का हमें इसमें साथ मिल रहा है और उम्मीद है कि ये जो सारे प्रयास हैं, ये सारे इस दिशा में कारगर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।